हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो हम आपको ईवीएस की श्रृंखला कवर करवा रहे हैं जो कि आपके एमपीटेट और आपके सीटेट के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो भी आप टीचर का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिस भी एग्ज़ाम में आपके थोड़ा बहुत पर्यावरण पूछा जाता है। देखो टेट वाले जो एग्ज़ाम है इसमें तो 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसीलिए उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम हैं जिनमें पर्यावरण से 4-6 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आप हमारी इस सीरीज़ को देखते रहिए, आपसे एक भी सवाल छूटेगा नहीं पर्यावरण का, आपसे सारे सवाल बनने लगेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पर्यावरण संरक्षण। तो देखो पर्यावरण संरक्षण जो हमारा टॉपिक है इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो देश के अंदर प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं, जैसे विश्नोई आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, साइलेंट वैली आंदोलन हुआ, अप्पीको आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, वहीं आपके मैत्री आंदोलन हुआ। ये सारे आंदोलनों के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वहीं आपके भारत के अंदर पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से अधिनियम हैं ये सब जानकारी भी आपको मिलेगी। वहीं आपके नेक्स्ट प्रमुख पर्यावरणीय पुरस्कार जिनमें आपके इंदिरा गांधी पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार, ग्रीन इंडिया अवार्ड और ये सब चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी इसमें जो मेन है। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है विक्रम और मैं 2 टाइम्स MPSI क्वालिफाइड हूं। मैं आपको एमपीटेट और सीटेट के लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए पहले हम ये जानते हैं कि देश के अंदर ऐसे कौन कौन से आंदोलन हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, तो उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो आंदोलन है वो है आपके विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन थी? अमृता देवी थी। ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और ये कब हुआ? तो 1730 और 31 में हुआ था। उस टाइम पे वहाँ का कोई राजा था, उसने आपके पेड़ों को काटने के लिए आदेश निकाला था। तो जो बिश्नोई समाज के जो लोग थे इन्होंने आपके पेड़ों से लिपट कर उसकी रक्षा की थी। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन नेतृत्व करता था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है। वहीं आपके नेक्स्ट जो देश के अंदर आंदोलन हुआ था वो था आपके चिपको आंदोलन। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो इनका मेन लीडर था, जो इस नेतृत्व को लीड कर रहा था। वहीं इसके सहायक के तौर पर देखा जाए तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है। ऐसे पेड़ों से लिपट के आपके पेड़ों को बचाया गया था चिपको आंदोलन में। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके साइलेंट वैली आंदोलन। इसको हम शांत घाटी आंदोलन भी कहते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन था? पूरा समुदाय था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है। साइलेंट वैली के बारे में आपको बता दूं, जैव विविधता की दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र है। वहीं आपके नेक्स्ट जो आंदोलन हुआ था वो था अप्पीको आंदोलन हुआ था। नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था 1985 में। मुख्य नेतृत्वकर्ता थी आपके मेधा पाटकर और सहायक थे इसके तो वो थे आपके बाबा आपटे, सुंदरलाल बहुगुणा। देखो ये सुंदरलाल बहुगुणा आपके चिपको आंदोलन में भी थे और आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी है। वहीं अरुंधति राय जो राइटर हैं वो भी इसमें शामिल थी। और वहीं आपके बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बॉलीवुड का एक्टर आपके आमिर खान आपके किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से, पर्यावरण बचाओ आंदोलन से, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ था? तो सरदार सरोवर जो बांध बन रहा था उसके विरोध में ये हुआ था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। वहीं आप नेक्स्ट देखते हैं मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ये जो कल्याण सिंह रावत थे इन्होंने एक प्रथा चालू की थी। इसमें ऐसा था कि जो दूल्हा है जब आपकी दुल्हन को लेने जाता है तो जो दुल्हन की बहन होती है यानी दूल्हे की साली, वो जूता चुराई की रस्म होती है उसमें, तो बदले में आपके कुछ आपके उपहार के तौर पर आपके दूल्हा अपनी साली को देता है। तो इन्होंने ऐसी प्रथा चलाई इस आंदोलन में कि आप ऐसा करिए, दूल्हे को आपके एक काम सौंपा गया कि आप जब ससुराल से दुल्हन को लाते हैं तो अपनी ससुराल में एक पौधा रोपण करके आइए, एक पौधा लगा के आइए जो आपके बंधन के लिए आपके जाना जाएगा। ठीक है। तो ये प्रथा की शुरुआत इस मैत्री आंदोलन में हुई थी और ये आपके किसने शुरुआत की थी? कल्याण सिंह रावत ने। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में आपके पर्यावरण संबंधी बहुत सारे अधिनियम आए हैं। तो वो अधिनियम कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं एक नज़र में। तो देखो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका गठन हुआ था 1974 में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी जो कि टाइगर को संरक्षित करने के लिए थी। जल प्रदूषण अधिनियम आया था 1974 में जिसमें संशोधन 1988 में हुआ था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में जिसमें संशोधन 1987 में हुआ था। इसी अधिनियम में किसको जोड़ा गया था?
तो इसी में आपके ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया गया था, यानी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के लिए एक ही एक्ट है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके अधिनियम है, इनसे भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख पर्यावरणीय पुरस्कार कौन से हैं। तो देखो पहला जो पुरस्कार है, देखो जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को ध्यान रखना है, तो वो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका गठन हुआ था 1987 में, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये उन व्यक्ति अथवा संगठनों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे संगठन हो। वहीं दूसरा जो पुरस्कार देखते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार। ये जो पुरस्कार हैं ये भी आपके किसी व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो UNEP के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, तो 1987 से दिया जा रहा है। वहीं आपके नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये भी संस्थान देती है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2005 से हुई है। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो आपके पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो पर्यावरण के विकास में। तो ये 2018 में आपके प्रधानमंत्री मोदी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट आपके सासाकावा पुरस्कार। ये दिया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। किसके लिए, आपदा न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है। अगर कोई आपदा आती है जैसे भूस्खलन है, बाढ़ है, सुनामी है, इनमें आपके कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके लिए आपके पुरस्कार दिया जाता है सासाकावा पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, तो ये भी हो गए हमारे पर्यावरणीय पुरस्कार। तो इसके साथ ही इस टॉपिक का होता है दी एंड। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें हमको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पर्यावरण का लास्ट टॉपिक होगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे।